कमेंट्री बढ़िया हो रही है वैसे। मेरे पक्की बात है, ब्लॉगिंग से रिटायर होके ना कमेंटेटर ही बन जाना, क्रिकेट कमेंटेटर में। सही में बहुत ज्यादा। तभी तो ब्लॉगिंग चूज करी हुई। ब्लॉगिंग में करना क्या होता है कमेंट्री के सिवा। यार वैसे जो मर्जी कहो, गर्मियों का फायदा तो बड़ा है। एक तो सुबह सुबह उठना काफी आसान होता है, दूसरा देखो बैकग्राउंड में कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं। अब यही फूल अगर घर के अंदर मतलब लॉन में खिल रखे हो तो कितने प्यारे लगे। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये ना इनको देख के भौंक रही है और मेरा व्लॉग इंटरप्ट कर रही है। बट चलो कोई ना, क्या कह सकते, किस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, गर्मियों के फ़ायदे। एक तो देखो सुबह उठना आसान हो जाता है। अब मैं सुबह अगर 6 बजे सर्दियों में उठूँगा मुसीबत पड़ेगी यार, सुबह उठना पड़ रहा है। अब गर्मियों में उठाऊँ, कोई टेंशन ही नहीं, कोई स्ट्रेस ही नहीं। चलो कोई ना, भी तो खैर थोड़ी देर तक हमने दीदी को भी छोड़ने जाना है, तो उसके बाद आके नहाने धोने का कार्य संभाल लेंगे हम। और मेरे गले का जो पिछला हिस्सा नहीं है वो भी हल्का सा स्वेल कर रखा है अंदर से, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। देखते हैं उसके लिए कोई दवाई वगैरह लेंगे। इस चीज ने अभी इतने तमाशे लगाए ना भाई साहब, मेरे को मिले ही ना पुंडी की चाबी कहाँ पे नहीं है। बाद में पता चला मेरे कमरे के बेड पे ही थी। और चार्ज होगी, हाँ चार्ज तो फुल होगी। हरी बत्ती आ गई ना, इसका मतलब चार्जिंग फुल होगी। उतार देते हैं इसको। चलो दीदी को भी ड्रॉप कर आते हैं फटाफट, क्योंकि 7 भी बज गए। 7 बजे के हिसाब से धूप नहीं निकली वैसे अभी तक। तो दीदी को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है और इस टाइम पे सड़क पे गड्ढे बहुत ज़्यादा, इसलिए इतनी स्लो चला रहा हूँ, जिस करके तुमको हवा की आवाज़ भी नहीं आएगी शायद से। और मैंने ना अभी एक चीज़ नोट करी, पता नहीं मेरे घर के पास वाली लाइटों में, पता नहीं चंडीगढ़ की सभी लाइटों में सुबह 7 सवा 7 तक तो चालू ही नहीं होती भाई साहब। मतलब पीली लाइट ब्लिंक करती रहती है। अगर अभी दोबारा से चालू ना हुई फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा। मैं कहा ये अजीब फिनोमिनन है। और अभी आगे गड्ढे आ रहे हैं बड़ी खतरनाक, तो अपने को और स्लो करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा स्लो क्या ही चलो यार। एक तो ये ब्लॉगिंग ना किस दिन मरवाएगी मेरे को, पक्की बात है। हाँ अब तो चालू हो चुकी है और लगता है यहाँ पे कोई रात में तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है। देखो वहाँ पे कांच कैसे गिर रखा है और प्लास्टिक के पीसेस भी गिर रखे हैं वहाँ पे, देखो। बट चलो कोई ना, हाइड्रेंट लाइट तो चालू होगी, नहीं तो फाइनली अभी जो है हम लोग घर वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ नहाना धोना भी निपटा लिया हम लोगों ने। और अभी मेरे हिसाब से थोड़ी देर तक इस आम के पेड़ की कटिंग होगी, इस वाले की। ये हमारा नहीं है, साथ वालों का है, बट ये हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो आज इसकी कटिंग होगी। और इसने पूरे वेड़े में गंद मचा रखा है। मतलब जो तुम ये देख रहे हो ना, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स टाइप है, इन्होंने पूरे वेड़े में गंद मचा रखा है। तो देखते हैं शायद से इसकी भी कटिंग होगी थोड़ी देर तक। माली भैया बाहर हैं, तो बाहर का काम चल रहा है अभी तो गार्डन का, वो देख के आते हैं कैसा चल रहा है। ये देखो ये लग रखे भैया जी। और आज शायद से यहाँ की भी कटाई होएगी। कोई पता नहीं, ये घास ना बड़ी जादुई टाइप है। जो ये वाला स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे बहुत जल्दी उगती है घास, देखो। और यहाँ पे लेट लेट उगती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भैया जी रहे। अगले वेड़े का तो काम हो चुका है, अब पिछले वेड़े की बारी। ये पेड़ अब ट्रिम होएगा, इसकी कटिंग होएगी।
साहब ये व्लॉगिंग के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, पर नहीं तुम लोग देख पा रहे होगे या नहीं, लेकिन मेरी पूरी पीठ पे आम के पेड़ का बुरादा हो गया। पहले बेड़ा खराब कर रहा था, मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा इसके करके। हाय खुजली हो रही बड़ी गंदी। तो चलो कोई ना, टाइम लैप्स तो एट द एंड बढ़िया आ ही गए हमारे। किसी को अगर एक्स्ट्रा आम के पत्ते चाहिए सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मिल जाएगा तुम लोगों को। जनरली क्या होता है, ये वाली सेम बूंदे की सब्जी मम्मी ना ज़्यादा तरी वाली बनाती है, जो ठीक होती है, बट मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं तरी वाली सब्जियाँ इन जनरल। बट भाई साहब इस बार ना मम्मी ने बहुत कम तरी डाली है इसमें, मतलब बनाई इस तरीके से है, और मैं 2-3 चम्मच लिए इसके। हा स्वाद आ गया, मतलब लहसुन की जो की कारी है ना इसमें, नेक्स्ट लेवल। साथ में खीरा थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए, वैसे तो है 2 ही स्लाइसेस, बट हाँ इट्स स्टिल वेरी वेरी हेल्दी। आई डोंट नो वाई, बट पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ हो रही है। मेरे को दोपहर में नींद आ रही है। अब अजीब चीज़ ये नहीं कि मेरे को दोपहर में नींद आ रही है, मेरे को दोपहर में बिना पंखे और बिना एसी के नींद आ रही है, और बहुत ज़्यादा साउंड स्लीप आ रही है, पता नहीं क्यों। आराम से यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहा था, ना ही पंखा चल रखा है और ना ही एसी चल रखा है, और इस टाइम पे लेजिट दोपहर के 4 बज रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई साहब इतनी गर्मी में बहुत मक्खन नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा मक्खन। मतलब ऐसे फिनोमिनन में या ऐसे एनवायरनमेंट में किसी को नींद कैसे आ सकती है, मेरे को आ रही है। नेवरदलेस अभी दीदी भी घर आ चुके हैं। आए को तो खैर उनको 1 घंटा हो चुका है, बट हाँ वो व्लॉग अभी शुरू हो गया तो भी बताऊंगा। अभी दीदी घर आ चुके हैं, बाहर सारे चाय पी रहे हैं। जैसे चाय पी के फ्री होते हैं फिर अप्पा कहीं गेड़ी मार के आते हैं छोटी सी, क्योंकि घर बैठे बैठे सुबह से थोड़ा बोर हो गया। मैं सुबह सिर्फ दीदी को ड्रॉप करने गया था, उससे ज़्यादा और कहीं नहीं गया। कुंडी की चाबी को अपन लोग यहीं पे ही लगा लेते हैं ताकि दीदी लॉक लगा के आ जाए। और अपन लोग चप्पलों में जा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि चप्पलों में राइड करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, खासकर इसको। इसमें चलान नहीं है ना कोई, चप्पल डालो, जूते डालो, शॉर्ट्स डालो, जो मर्जी डालो। लेकिन हवा कैंट चल रही है जो मर्जी को। मेरे को एक टाइम को तो लगा भैया जी की रेडी डेड होगी, हाँ हो ही गई डेड। चलो क्या कर सकते हैं, अब रुके रहो यहाँ पे थोड़ी देर। चलो जी, कुंडी में चार्जिंग भी ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट फुल ही है। और पहले तो अपना प्लान मनीवाजे वाली साइड जाने का था, लेकिन फिर सोचा पहले पंचकुला चल लेते, फिर मनीवाजे चल पड़ेंगे। डोंट नो हाउ एंडेड अप इन दिस सिचुएशन, बट हाँ पिछले 10 मिनट से ऐसा ही हो रहा है। ट्रैफिक चालू, ट्रैफिक बंद, ट्रैफिक चालू, ट्रैफिक बंद। अब मनीमाजर में बाबू भैया गाड़ी लेके आओगे तो ये हाल तो होएगा ही, और वो भी दिल्ली के भैया हैं हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो कोई ना, भैया जी ने यहीं पे रुकना तो ओवरटेक कर लेते। ये जी करना क्या चाहते हो आप, करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। होप सो भैया ने लेफ्ट या राइट लेना हो यहाँ से, मुझे सीधे लेना होएगा, या तो भैया जी गुम हो गए मेरे हिसाब से। हाँ जी पीछे से आप भी हॉर्न मार लो, हम कुछ नहीं कर सकते। भला आप क्यों हॉर्न मार रहे हो, अब तो आपके तो आगे कुछ है भी नहीं। कमेंट्री बढ़िया हो रही है वैसे, मेरे पक्की बात है, ब्लॉगिंग से रिटायर होके ना कमेंटेटर ही बन जाना, क्रिकेट कमेंटेटर। आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड कमेंटेटर, बट हाँ तुम लोग समझ गए होगे क्या बनना चाहता हूँ मैं ब्लॉगिंग के बाद, ब्लॉगर के बाद, सॉरी। द वन हैड मी
एंड इट ऑल। चलो शुक्र है मिल गई। अरे भैया जी आगे देख लो, मिल गई जगह। चलो चलें। वाह, आखिरकार हम 1 मिनट 24 सेकंड के बाद आजाद हैं। वाह, आया भूसा आ रही है आगे से। भाई मेरे को सही में बड़ा मजा आता है ऐसे कमेंट्री करने में, सही में बहुत ज्यादा। तभी तो व्लॉगिंग चूज करी हुई। व्लॉगिंग में करना क्या होता है कमेंट्री के सिवा। इफ यू आर अ ईवी ओनर और तुम अपनी ईवी लेके यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके कहीं भी जाते हो, वहाँ से घर वापस आते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए, अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगाना। एनीवेज, हम लोग घर वापस आ चुके हैं ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पहले, और ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।